जिसमें बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल और पटना कॉलेज अच्छे अंकों की प्राप्ति हुई है। और इस प्रकार की कोचिंग के लिए जो भी स्टडी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी उसे समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बेहतर कैरियर विकल्प के रूप में इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हेतु उनको विशेष अलग से तैयारी हेतु सहायता दी जा सके, उन्हें विशेष निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था दी जा सके। और ये सारी व्यवस्थाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मेधावी विद्यार्थियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस वर्ष प्रारंभ की जाएंगी और आगामी जुलाई माह से इसके लिए कोचिंग इत्यादि और सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था इनके लिए होगी और जो अलग से स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार की कोचिंग के लिए जो भी स्टडी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी उसे समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इन दोनों ही विद्यालयों में जो भी छात्रावासों की स्थिति है उसका जीर्णोद्धार भी समिति द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों हेतु स्टडी रूम की भी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि स्कूल आवर्स के बाद यदि कोई विद्यार्थी कलेक्टिव स्टडी के माध्यम से या अपने हॉस्टल रूम के अलावा यदि स्टडी रूम में स्टडी करना चाहें तो उनके लिए स्टडी रूम की व्यवस्था इन दोनों शिक्षण संस्थानों में की जाएगी। इसके लिए जो भी संख्या में इन दोनों संस्थानों में विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, उतने सीटों की वृद्धि उस संबंधित विद्यालयों में किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, ताकि उन विद्यालयों में सामान्य पठन पाठन के साथ साथ इस प्रकार की भी स्पेशलाइज्ड कोचिंग की व्यवस्था की जा सके। और इस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इसी वर्ष आगामी जुलाई माह से प्रारंभ किए जाने का योजना है। जो पढ़ाएंगे सर शिक्षक वो कहाँ के होंगे? विद्यालय पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन समिति द्वारा एडवर्टीजमेंट के आधार पर, विज्ञापन के आधार पर ऐसे शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे जिन्हें इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड कोचिंग आईआईटी और मेडिकल हेतु कोचिंग में पढ़ाने का अनुभव पूर्व से रहा हो। वैसे ही शिक्षकों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा जिन्होंने भी पहले कई वर्षों तक अलग अलग रूप में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी हेतु छात्राओं को कोच किया है, जिन्हें पढ़ाने का पूर्व का अनुभव रहा है। वैसे ही शिक्षकों का चयन इस योजना के अंतर्गत समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा, ताकि छात्राओं को कोच किया है, जिन्हें पढ़ाने का पूर्व का अनुभव रहा है। वैसे ही शिक्षकों का चयन इस योजना के अंतर्गत समिति द्वारा विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा, ताकि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं इस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को कोचिंग प्रदान कर सकें। मैट्रिक परीक्षा में जब रिजल्ट आया था, बिहार बोर्ड ने बातें की थी जो टॉपर होंगे उनके लिए जेईई और नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में क्या कुछ किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण मेधावी मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए समिति द्वारा निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग की व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में समिति द्वारा इस वर्ष से मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के टॉपर्स हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था का आयोजन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पटना के 2 विद्यालयों, जिसमें बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल और पटना कॉलेजिएट विद्यालय का चयन किया जा रहा है। और इन दोनों विद्यालयों में रेस्पेक्टिवली बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं के लिए और पटना कॉलेजिएट स्कूल में छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जून के प्रथम सप्ताह में
आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे कि जो भी बिहार बोर्ड के टॉपर्स हैं, जिनको मैट्रिक की परीक्षा 2023 में अच्छे अंकों की प्राप्ति हुई है, उनसे इस योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और प्राप्त आवेदनों के आधार पर, मेधा के आधार पर टॉपरों का चयन किया जाएगा और सीटों की संख्या, छात्रावासों की आवासन क्षमता के अनुसार इस योजना में चयन इस कोचिंग व्यवस्था हेतु किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, उन्हें समिति द्वारा निःशुल्क आवासन की व्यवस्था, रहने के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, डीएलएड संस्थानों में, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, वैसे सभी डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु, एडमिशन हेतु आगामी 5 जून से 15 जून के बीच ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कुल 2,44,787 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और ये 2,44,787 अभ्यर्थियों हेतु पूरे राज्य में 53 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है और ये सभी परीक्षा केंद्र इस प्रकार से बनाए गए हैं कि यहां पर ऑनलाइन रूप से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अर्थात यह डीएलएड हेतु जो परीक्षा होगी, यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के रूप में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर पुनः जो भी सफल इसमें परीक्षार्थी होंगे, मार्क्स के आधार पर और आरक्षण के आधार पर उनको अलग अलग संस्थानों के लिए ऑप्शंस उनसे आमंत्रित किया जाएगा और उनके विकल्प, मेधा एवं आरक्षण, इन तीनों को समेकित करते हुए उन्हें कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे जहां पर वे डीएलएड के लिए एडमिशन लेकर उसमें अपीयर हो सके। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।